discuss quality controls in blood bank technology. Means how we can ensure quality controls in blood bank technology specifically. वैसे तो हम पूरी लैब में क्या करते हैं कि जो है क्वालिटी कंट्रोल्स एसेंशियल या स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, लेकिन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में जब हम बात करते हैं या ब्लड बैंक में या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर्स में सो कौन से क्वालिटी कंट्रोल एसेंशियल्स हैं, उसमें पहले है डोनर सर्विसेज एंड ब्लड कलेक्शन। डोनर सर्विसेज से मुराद ये होती है कि आपके पास जो डोनर सर्विसेज सेंटर्स मौजूद होने चाहिए ब्लड बैंक्स में। और डोनर सर्विसेज यूनिट्स का काम क्या होता है? डोनर सर्विसेज यूनिट्स बेसिकली डोनर्स को एवेलुएट करती हैं, आइदर दिस वन पर्सन इज एलिजिबल फॉर द डोनेशन और नॉट, और फिर है क्या वो डिजीज तो नहीं है, कहीं वो हेल्दी है कि नहीं। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर असेस्ड एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर्स, और फिर उसकी जो टेस्टिंग है या जो ब्लड ग्रुपिंग है वो भी परफॉर्म की जाती है। अब ब्लड ग्रुपिंग अगर इम्प्रॉपर परफॉर्म की हुई है तो इट्स मीन यू आर नॉट फॉलोइंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो ब्लड ग्रुपिंग शुड बी परफॉर्म प्रॉपरली। क्रॉस मैच एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग मीन्स क्रॉस मैच तो एक्चुअली टेस्ट ही इस तरह से कि क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग या रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग आप करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इधर यू परफॉर्म ब्लड ग्रुपिंग करेक्टली और नॉट, और इससे ये होता है कि आप कंफर्म करते हैं कि कहीं पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं और कहीं पे कोई इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ तो मौजूद नहीं है। तो दीज आर सम क्वालिटी कंट्रोल्स टू ओवरकम फ्रॉम द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। और फिर है ट्रांसफ्यूजन, आइदर ट्रांसफ्यूजन इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट इन अ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर, कि आपने जो ब्लड डोनर से कलेक्ट किया जब उसको ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो क्या वो प्रॉपर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है कि नहीं, क्या उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस तो नहीं हो रहे, या फिर जब उसको ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम प्रॉपर है कि नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, उसमें कोई सेलुलर लेसेस तो नहीं हुई। So these are some factors which matters in transfusion and to ensure the quality standards. Component preparation means if you are going to prepare the components of blood, those components should be prepared properly. और हर component जो blood का component उसका temperature उसका जो volume है वो different होता है, तो आपने उसका टेम्परेचर वॉल्यूम और बाकी तमाम पैरामीटर्स का ख्याल रखना होता है बिफोर गोइंग टू ट्रांसफ्यूज दोज कंपोनेंट्स टू द रेसिपिएंट। और फिर स्टोरेज इशू एंड ट्रांसपोर्टेशन, आपने स्टोरेज उसकी प्रॉपर की है, प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स ऐड की हैं या नहीं, जैसे EDTA रिक्वायर होता है, या फिर इसके अलावा जो बाकी प्रिजर्वेटिव्स हैं कि आपने वो प्रॉपरली उस उन ब्लड के कंपोनेंट्स में ऐड की हैं यानी उनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर ऐड की है कि नहीं, और फिर उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर किया है कि नहीं। और फिर इशू, आइदर यू आर गोइंग टू इशू ब्लड यूनिट, तो जो ब्लड यूनिट आप इशू करें वो प्रॉपरली लेबल्ड है कि नहीं, वो सूटेबल है कि नहीं ट्रांसफ्यूजन के लिए। सो दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग क्वालिटी कंट्रोल्स और क्वालिटी इन यूर ब्लड बैंक्स, क्योंकि जो ब्लड है बेसिकली जो हम कलेक्ट किया है डोनर से उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करें, उसका पर्पज़ ये है कि किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए, जहाँ पे वो ब्लड चाहिए किसी पेशेंट को तो उसको फुलफिल किया जाए। लेकिन अगर आप ब्लड वो जो डोनर से कलेक्ट किए जब वो आप रेसिपिएंट को लगाते हैं और उसमें कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल एडॉप्टेशन, सो इट्स मीन यू डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन प्रॉपर, एंड वंस यू डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन प्रॉपर इट्स मीन देयर वुड बी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। And transportation, once we discuss transportation, either you transported blood properly or not, either you packed that blood components properly or not, और आपने जब उसको ट्रांसपोर्ट किया तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है या जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऐड की हैं कि नहीं, और सनलाइट का इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा कहीं पे, या एक्सपोजर तो नहीं है आपके जो ब्लड यूनिट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि सनलाइट इवन कैन डैमेज सेल्स फॉर सम हाउ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इन ब्लड बैंक। फर्दर कुछ हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स तो हम क्या करते हैं कि हर ब्लड बैंक में और हर लैब में फॉलो किए जाते हैं और हर टेस्ट के लिए फॉलो किए जाते हैं। जैसे कुछ इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक ऐसे टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स रन किए जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स का पर्पज़ यही होता है कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं नहीं, करेक्ट हैं कि नहीं। जैसे पॉजिटिव कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक एंटीजन की कोटिंग कर देते हैं, और जब पेशेंट का सीरा ऐड किया जाता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक ऐसे पे तो वहाँ पे क्या होता है वो रिएक्शन हो जाता है। दिस डिटरमाइंस मीन्स योर किट इज़ वर्किंग प्रॉपरली एंड इट कैन डिटेक्ट सैंपल एज वेल, कि सैंपल में कोई अगर एंटीजन मौजूद है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली सम पॉजिटिव कंट्रोल्स एंड सिमिलरली नेगेटिव कंट्रोल्स आर ऑल्सो इम्प्रेग्नेटेड
डिजिग्नेटेड ऑन द इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसेस। जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की, तो ब्लड ग्रुपिंग में हम जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो इनका भी यही पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि आइदर वी परफॉर्म ब्लड ग्रुपिंग करेक्टली और नॉट। गुड डॉक्यूमेंटेशन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स इन ब्लड बैंक। कि आपने क्या किया कि एक ब्लड यूनिट कलेक्ट करने से लेकर उसकी रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूजन तक जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जब आप वो कंप्लीट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज गुड डॉक्यूमेंटेशन। सपोज़ आपने जब डोनर की काउंसलिंग की तो वहाँ से डोनर की काउंसलिंग से लेकर फिर डोनर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने फुलफिल किया वो भी डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसकी एज, जेंडर, और इसके अलावा डोनर की फिर जो ब्लड जितना आपने कलेक्ट किया उसकी कंसंट्रेशन आपने लिखनी है, या ब्लड का वॉल्यूम कितना आपने कलेक्ट किया। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंसिडर्ड एज गुड डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ब्लड बैंक। एंड SOPs ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ सेम थिंग्स। कि SOPs क्या होते हैं कि आपके पास शुरू से लेकर जो डोनर की काउंसलिंग से लेकर जो रेसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है उसके लिए तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए कि नहीं, जो मेथडोलॉजी है आपकी वो करेक्ट है कि नहीं। फिर है इक्विपमेंट मॉनिटरिंग एंड कैलिब्रेशन। इक्विपमेंट मॉनिटरिंग से मुराद है कि यू पीपल यूजुअली यूज़ सम इक्विपमेंट्स इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर, दैट इंक्लूड्स लाइक सेंट्रीफ्यूज हो गया, आपके पास चिलर्स हो गए, ठीक है, इंक्यूबेटर्स। सो आइदर दे आर मेंटेन प्रॉपर और नॉट, यू आर गोइंग टू मॉनिटर देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर कैलिब्रेशन भी की जाती है। अब इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड जो कुछ कंट्रोल्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं। स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली दोज सोल्यूशन आर दोज एसेंशियल्स विच हुज कंसंट्रेशन इज़ नोन। सॉल्यूशंस की जब हम बात करें तो उनकी कंसंट्रेशन नोन होती है, लेकिन जब किसी इक्विपमेंट की बात करते हैं जिसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा है तो दैट आल्सो डिटरमाइंस द डिज़ायर्ड करेक्टर्स के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन जब होगी तो इस मीन आवर रिजल्ट्स विल बी ऑथेंटिक और वैलिड वन। Without instrument inspection or calibration or monitoring, we can say there would be no authentic results. Now we are going to move for internal quality controls and external quality controls. Means if we are going to assess a lab और a transfusion medicine center, तो हमने क्या करना है, उसमें कुछ internal quality controls को assess करना होगा और कुछ external quality controls को assess करना होगा. Without assessing internal or external quality controls, we cannot assess the quality of a lab. कि एक लैब की क्वालिटी कितनी अच्छी तरह से वो काम कर रही है, उसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स दोनों को जानना ज़रूरी होगा. अब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स क्या हैं, पहले हम उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं. तो जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं वो लैब के अंदर जो टेस्ट की मेथोडोलॉजी है, आइदर यू फॉलोड अ मेथोडोलॉजी प्रॉपरली और नॉट, a recommended methodology is followed properly in for a test or not. जैसे आप स्क्रीनिंग के टेस्ट परफॉर्म करें तो स्क्रीनिंग के टेस्ट के लिए जो रिकमेंडेड मेथोडोलॉजी है वो आपने फॉलो की है कि नहीं. दिस डिटरमाइंस द एक्चुअली इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स. और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल से मुराद ये होती है कि आपकी जो लैब के टेस्ट के रिजल्ट्स हैं क्या वो दूसरी लैब के टेस्ट के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं. अगर उसमें कोई डेविएशन के, सेम पेशेंट है वो आपकी लैब से टेस्ट करवाता है और बाहर जाके किसी दूसरी लैब से टेस्ट करवाता है, तो वो दोनों रिजल्ट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अगर कोई वेरिएंस या कोई स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो लैब है वो उसमें, या जो कोई दूसरी लैब है उसमें एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स उसका अच्छा नहीं है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली. तो इस तरह से हम लैब की क्वालिटी को असेस करते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिकली काम कर रही हैं. अब हम फर्दर मूव करने से पहले जाके बात करेंगे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स की. सो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स को डिफ़ाइन करेंगे पहले. इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स का मकसद ये होता है कि आपकी जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली टाइम पे और इफेक्टिवली आप परफॉर्म कर रहे हैं एज़ पर रिकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस. और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स का पर्पस क्या होता है कि हाई क्वालिटी ब्लड प्रोडक्शन. कि अगर आप ब्लड बैंक्स में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स को एश्योर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास हाई क्वालिटी का ब्लड मौजूद होना चाहिए. और हाई क्वालिटी ऑफ ब्लड से क्या मुराद है, हाई क्वालिटी ऑफ ब्लड से का मीनिंग ये होता है कि दैट ब्लड इज़ इन अ प्रॉपर कंसंट्रेशन, दैट ब्लड इज़ प्रॉपरली टेस्टेड, दैट ब्लड इज़ प्रॉपर दैट ब्लड कंपेटिबिलिटी इज़ इंश्योर्ड कि वो कौन से पेशेंट को आप लगा सकते हैं, उसका वॉल्यूम पूरा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन है, उसके कंपोनेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर हैं. सो दिस एक्चुअली डिटरमाइंस अ क्वालिटी ऑफ ब्लड. फिर मैं और एक और बात इंपॉर्टेंट कि जो आप ये वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये ब्लड आपने किसी को ट्रांसफ्यूज़ करना है, जब आप उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो देयर वुड बी नो चांसेस ऑफ एडवर्स रिएक्शंस. दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हाई क्वालिटी ब्लड प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी इन अ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर.
मैक्सिमम एफिकेसी मीन्स योर ब्लड इज़ मैक्सिमम इफेक्टिव, कि आपके पास जो ब्लड है, सपोज़ अगर हम कहते हैं कि उसमें 250 ml ब्लड है, तो 250 ml ब्लड में से 240 ml ब्लड जो है वो मैक्सिममली इफेक्टिव है, कि वो आपको डोनर को उतने सेल्स वो प्रॉपर रिसीव करेगा और वो फंक्शंस भी करेंगे. देर इज चांसेस ऑफ मिनिमल डेथ सेल्स इन अ ब्लड यूनिट. सो मैक्सिमम एफिकेसी को हम इस तरह से असेस करते होते हैं. मिनिमल रिस्क टू द रेसिपिएंट, कि आप जब वो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का चांसेस बहुत कम होगा, नहीं होगा ज़्यादातर. सो these factors actually determine internal quality controls. अच्छा, अब हम एक और बात करेंगे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स का फ़ायदा क्या, कैसे हम इनको असेस कर सकते हैं. तो एक बहुत आसान तरीका है कि अगर आप लोग अपनी लैब की इंटरनल क्वालिटी को असेस करना चाह रहे हैं कि आइदर यू आर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ टेस्ट राइटली और नॉट. ये कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जैसे पैक्ड रेड सेल वॉल्यूम है, हेमाटोक्रेट है, रैंडम प्लेटलेट कंसंट्रेशन है, पीएच है, यील्ड है, और कल्चर और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ये फैक्टर्स जो हैं बेसिकली अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग, AABA, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल जो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसने ये इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स का सेट क्राइटेरिया बताया है कि अगर आप करना चाहते हैं कि अपनी इंटरनल लैब की या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंक की इंटरनल क्वालिटी को असेस करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि एक पार्टिसिपेंट्स लेनी है, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. सपोज़ आप 100 रिसर्च पार्टिसिपेंट लेते हैं और जो कि हेल्दी हैं, हेल्दी 100 रिसर्च पार्टिसिपेंट्स लें और उनके ब्लड सैंपल्स लें, और आप उनके ब्लड सैंपल्स एक ही लैब में सेम टेस्ट परफॉर्म करें, पैक्ड रेड सेल और हेमाटोक्रेट लेवल, पीएच, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. हेल्दी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके ये वाले सारे सेम ही टेस्ट आप परफॉर्म करें और आप देखें कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें कितना डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर तो डेविएशन कोई बहुत बड़ा डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली. लेकिन जो डेविएशन है वो नॉर्मल है, इट्स नॉट मच, तो इट मीन्स योर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स आर फॉलोड प्रॉपरली. आपकी लैब के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है. So this is the way how we can assess internal quality controls. There are a lot of researches available on this topic, internal quality control, like assessment of internal quality controls in Sindh, Pakistan, in assessment of internal quality controls in Pakistan as journal, assessment of internal quality controls in transfusion medicine centers of KPK. So आप इस तरह की researches भी conduct कर सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट्स आपने लेनी है, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेनी है, हेल्दी पार्टिसिपेंट्स सेम एज के हों या सेम जेंडर के हैं अगर सपोज, तो उनमें आप देख सकते हैं कि कितना जो क्वालिटी डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ वी कैन असेस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स. In next lecture we are going to discuss external quality controls. Stay tuned. If you have any question regarding internal quality controls in Transfusion Medicine Center, post your questions in comment box. Allah Hafiz.